तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जितार घोड़स होती है उसको जब पता लगता है कि जिन लड़कियों ने वाइन बनाई है उनमें से एक वर्जिन नहीं है, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए अपने अटैक को भेजने लगती है। और अब जो जितार घोड़स होती है वो उन लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेती है, और वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि जितार घोड़स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो जितार घोड़स से बोलता है कि जितार घोड़स थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि ये लड़की खुद भी नहीं जानती थी इस बारे में, क्योंकि इसकी जो वर्जिनिटी है वो किसी आदमी के द्वारा नहीं बल्कि वो एक्सीडेंटली ही खत्म हो गई है। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा शांत हो जाना चाहिए और जाके खुद से इस चीज़ को चेक करना चाहिए। जो सुनकर अब जो जितार घोड़स होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है, और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है मास्टर लिनियो, मैं जाकर इसे पर्सनली चेक करती हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो जितार घोड़स होती है वो उस लड़की को चेक कर आ चुकी होती है, और वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो वाइन थी ये वर्जिन वाइन नहीं थी, ये फैट हो गई थी हमारी गलती के कारण। तो इसीलिए हम इस वाइन कॉन्टेस्ट को यहीं पर ही रोकते हैं और अब नेक्स्ट जितार बैटल को स्टार्ट करते हैं। और अब जितार घोड़स की इस बात को सुनकर जो नानगोंग लिन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस बच्चे ने तो मून वाइल्ड क्लैन को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, आखिर ये बंदा है कौन। जिसके बाद अब हम येमिंग को देखते हैं, जो कि लिनियो की तारीफ करने लगती है, और वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्या आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी है जिसके बारे में आप ना जानते हो। जॉसन का जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि हाँ, यहाँ पर ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं सही से नहीं जानता हूँ। और लिनियो बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जो व्यू होता है वो लोड एमिसरी पर आ जाता है, जो कि लिनियो को देखकर थोड़ा शौक हो गई होती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये बंदा तो वही है जिसे कि मैंने नॉर्थन गैलेक्सी के अंदर देखा था, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और लोड एमिसरी ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम जितार घोड़स को देखते हैं, जो कि अपने जितार को लेकर रेडी हो गई होती है, और वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से बोलती है कि मैंने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जितार का यूज नहीं किया, तो इसीलिए अगर मैं आप लोगों के सामने कोई अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो चलो अब जितार बैटल को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों में से जो भी मेरे साथ जितार बैटल को कहना चाहता हो यहाँ पर आ सकता है। और जितार घोड़स की अब इस बात को सुनकर जो जियाओ कुंगशान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए जितार घोड़स से बोलता है कि जितार घोड़स प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ में बैटल को कहना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ कुंगशान होता है वो वहाँ पर रखे हुए दूसरे जितार के पास आकर बैठ जाता है, और जो जितार घोड़स होती है वो जियाओ कुंगशान से बोलती है कि मास्टर जियाओ कुंगशान प्लीज़ केयरफुल हो जाए, क्योंकि मैं अब अटैक करने वाली हूँ। और इतना बोलकर जो जितार घोड़स होती है वो अपने जितार से काफ़ी पावरफुल अटैक को सीधे जियाओ कुंगशान की तरफ शूट कर देती है, जिससे कि जो कि जियाओ कुंगशान होता है वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर रोकने लगता है। लेकिन जो जितार घोड़स के अटैक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसे देखकर अब जो जियाओ कुंगशान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जितार घोड़स के अटैक का तो इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा है कि मैं इसके सामने अपने हाथों को भी मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे कुछ भी कर कर यहाँ पर खुद को भी जिताना होगा। और जियाओ कुंगशान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जितार घोड़स होती है वो अपने एक और पावरफुल अटैक को जियाओ कुंगशान की तरफ शूट कर देती है, जो कि आकर सीधे जियाओ कुंगशान से लगता है, और जो जियाओ कुंगशान होता है वो वहीं पर ही गिरकर ढेर हो जाता है। और जो जितार घोड़स होती है वो जियाओ कुंगशान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर जियाओ कुंगशान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी जीत दिलाने के लिए। और अब जितार घोड़स की पावर को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वे बस सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे जितार घोड़स की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जितार घोड़स तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जियाओ कुंगशान तो उनके सामने एक अटैक को भी परफॉर्म नहीं कर पाया। और वे सभी लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो नानगोंग लिन होता है वो जियाओ कुंगशान से मजे लेते हुए बोलता है कि जियाओ कुंगशान सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जितार को परफॉर्म करते हो, क्या तुम मुझे भी अपनी ये जितार वाली स्किल सिखाओगे। जो सुनकर जो जियाओ कुंगशान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में जियाओ कुंगशान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पर फाइट को कहना चाहते हो। जो सुनकर नानगोंग लिन भी अब थोड़ा शांत हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जितार घोड़स के साथ में जितार को परफॉर्म नहीं करने वाला, क्योंकि जितार घोड़स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मैं इससे फाइट करने के लिए गया तो मेरी हालत भी जियाओ कुंगशान जैसी ही हो जाएगी। और नानगोंग लिन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो जितार घोड़स को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है, और मैं यहाँ पर आपके साथ जितार को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखकर जो कुछ लोग होते हैं वे थोड़ा शौक हो जाते हैं, और जो
एक बंदा होता है वो शो होते हुए बोलता है कि ये तो जियान क्लैन का यंग लॉर्ड है और मैंने सुना है कि ये जितार को काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, तो लगता है कि इस बार की जो बैटल है वो काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। जो सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जितार घोड़स के आगे ज्यादा देर टिकेगा। और वे सभी बंदे ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारा जो व्यू होता है वो येमिंग और लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो येमिंग होती है वो अपने मुंह के अंदर अंगूर को रखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलती है कि ब्रदर लिनियो क्या आप इस अंगूर को खाना पसंद करोगे। जो सुनकर लिनियो भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देता है। और लिनियो की ऐसी हरकतों को देखकर जो लॉर्ड एमेसिरी होती है वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि इस बंदे के अंदर स्किल तो है लेकिन इसका जो नेचर है वो एक परवर टाइप का है। और लॉर्ड एमेसिरी के इतना बोलते हैं, अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि जितार को लेकर फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है और वो सीधे जितार घोड़स की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जितार घोड़स और जियान चैन के बीच में काफी अच्छी फाइट होने लगती है, जो देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, अरे देखो तो जरा जो लॉर्ड जियान चैन है वो कितनी अच्छे से इस जितार को परफॉर्म कर रहे हैं और उनके जो अटैक है वे जितार घोड़स के बराबर ही है। तभी उनमें से एक बंदा बताता है कि जो लॉर्ड जियान चैन है वे अपनी स्वॉर्ड पाथ के सेकंड रियलम की पीक पर पहुंच गए हैं, इसीलिए वे अपनी स्वॉर्ड की वाई को जो जितार है उसके अंदर मिलाकर उससे स्वॉर्ड अटैक कर रहे हैं। और वे सभी लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम जियाओ कुंग चैन को देखते हैं, जो कि जियान चैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि सच में लॉर्ड जियान चैन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जाओ बिंग होती है वो भी जियान चैन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो भी सेम यही बात बोलती है कि जो जियान चैन है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब उस फाइट को देखते हुए जो येमिंग होती है वो लिनियो से पूछती है कि मास्टर लिनियो क्या लगता है कि इस फाइट को कौन जीतेगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि जो जितार घोड़स है वो अभी अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रही है, जब वो अपनी फुल पावर का यूज करेगी तो वो इसे बहुत ही आसानी से हरा देगी। और लिनियो कितना बोलती है, अब हम देखते हैं कि जो जितार घोड़स होती है वो भी फाइट को लेकर थोड़ी सीरियस हो चुकी होती है और वो अपने जितार से एक फ्योनिक्स को बनाकर उसे सीधे जियान चैन की तरफ शूट कर देती है। और वो जो फ्योनिक्स अटैक होता है वो वहाँ पर जाते के साथ ही जो जियान चैन के अटैक होते हैं उन्हें खत्म कर सीधे जियान चैन की तरफ बढ़ने लगता है और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो इस अटैक को केवल अपने जितार से नहीं रोक सकता, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सीधे उससे उस अटैक को रोक देता है। और अब उस अटैक को रोक देने के बाद जो जियान चैन होता है वो जितार घोड़स की तारीफ करते हुए उनसे बोलता है कि जितार घोड़स मानना पड़ेगा आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जितार के साथ में आपको कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। तो जितार घोड़स क्या आप मेरे साथ में स्वॉर्ड की फाइट को करना चाहोगी, क्योंकि आपकी जितार स्किल को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि आप स्वॉर्ड का भी काफी अच्छे से यूज कर सकती हो, तो क्या कहते हो, क्या आप मेरे साथ में एक स्वॉर्ड का कंपटीशन करोगे। और जियान चैन की अब इस बात को सुनकर जो जितार घोड़स होती है वो जियान चैन से बोलती है कि यंग लॉर्ड जियान चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फाइट को जिताने के लिए, तो क्या अब यहाँ पर कोई और है जो कि मुझसे फाइट को कहना चाहता हो। और अब जितार घोड़स को वहाँ पर जीतता हुआ देखकर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यंग लॉर्ड जियान चैन भी हार गए, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई जितार घोड़स को हरा पाएगा। और वे सभी लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लॉर्ड एमेसिरी होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि जो सेकंड फ्लोर पर बैठा हुआ है वो जितार को काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो वो यहाँ पर आकर चैलेंज क्यों नहीं करता। और लॉर्ड एमेसिरी की इस बात को सुनकर जो जाओ कुंग चैन होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि लॉर्ड एमेसिरी लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मेरी सिस्टर जाओ बिंग के पास में कोई भी जितार की स्किल नहीं है। और अब जियाओ कुंग इस साइन की इस बात को सुनकर जो लॉर्ड एमेसिरी होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि चुप हो जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि वहाँ पर बैठा हुआ अंगूर को खा रहा है। और लॉर्ड एमेसिरी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो लॉर्ड एमेसिरी को कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के साथ जो अब हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।